उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के तीनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाएं और वे इसके मांस को उसी रात आग में भूंजकर अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएं। उसको सिर, पैर और अतड़ियों समेत आग में भूंजकर खाना। कच्चा या जल में कुछ भी पकाकर ना खाना और उसमें से कुछ भी सवेरे तक ना रहने देना, और यदि कुछ सवेरे तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। उसके खाने की यह विधि है, कमर बांधे, पांव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना। यह तो यहोवा का पर्व होगा। हालेलुया। आप यहाँ पर देख सकते हैं और 14 पद में लिखा है, और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मानना। वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व माना जाए। हालेलुया। मैं बता रहा था आपको कि किस प्रकार से इस्राएली लोग जो है शुरुआत में पर्व को मनाते थे। लोग जो है पर्व वहां पर मनाया करते थे और परमेश्वर चाहते थे कि उनके लोग याद रखें सभी अच्छी वस्तुएं उनसे आती है। हालेलुया। सारी अच्छी चीजें परमेश्वर से आती है। इसको हर एक इस्राएली लोग समझ सके, जान सके, और आपको और मुझको भी आज इस बात को जानना है कि हर एक उत्तम चीजें, हर एक उत्तम आशीषें परमेश्वर की तरफ से आती है। हालेलुया। याकूब के पत्री में एक अध्याय उसका 17 पद में यदि हम लोग पढ़े तो यहाँ पर इस प्रकार से परमेश्वर का वचन में हम लिखा हुआ देख पाते हैं कि यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं तो लिखा हुआ 17 पद में लिखा है कि क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है। हालेलुया। हर एक अच्छी चीजें, हर एक अच्छी वस्तुएं परमेश्वर की ओर से आती है। इस बात को इस्राएली लोग समझ सके। और आज हम जो नए नियम में हैं इसमें भी हम लोग देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से आता है। हालेलुया। ज्योतियों के पिता की ओर से आता है। लिखा है आपको और मुझको इस बात को समझने की आवश्यकता है, हमको स्मरण रखने की आवश्यकता है। और इस्राएली लोग इसीलिए पर्व को मनाया करते थे कि परमेश्वर से आने वाली हर एक चीजों को वे लोग स्मरण कर सके, वे लोग जान सके कि हर एक अच्छी चीजों का स्रोत जो है परमेश्वर है। इस बात को वे लोग जाने नहीं पाए, इसलिए लोग जो है पर्व मनाते थे। परमेश्वर ने उनको पर्व मनाने के लिए ऐसा कहा था। हालेलुया। हालेलुया। विश्राम दिन उन्हें याद दिलाता था कि परमेश्वर ने उन्हें आवश्यक विश्राम प्रदान किया है। फसह और अख़मीरी रोटी का पर्व उन्हें उस समय को याद दिलाता था जब परमेश्वर ने उनको बचाया। हालेलुया। हम लोग यहाँ पर निर्गमन की किताब उसका हम लोग 12 अध्याय में पढ़ रहे थे कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को वहां पर बचाया। किस प्रकार से वहां पर बचाया, कुछ खास पद को मैंने वहां पर छोड़ रखा आपके लिए। आप वहां पर आप अपने बाइबल में से निकाल कर इस समय आप लोग अगर देखें तो बाइबल हमको वहां पर इस बात को बताती है। यहाँ पर लिखा है कि खाने की विधि 11 पद में लिखा, और उसके खाने की यह विधि है, कमर बांधे, पांव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए उसे फुर्ती से खाना। यह तो यहोवा का पर्व होगा। लिखा है क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलौठों को मारूंगा और मिस्र के सारे देवताओं को भी दंड दूंगा। मैं यहोवा हूँ। लिखा है और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और लिखा है तुम नष्ट ना होगे। हालेलुया। हम देखते हैं परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र के दासत्व से छुड़ाया और वहां पर एक अद्भुत
परिणाम को हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का वचन में लिखा है कि जितने जितने घरों में वो मेमना का जो लहू लगाया हुआ था, छिड़का हुआ था, उस घर को दूध जो है छोड़ करके आगे बढ़ गया, क्रॉस कर गया, और जिनके दरवाजे के चौखटों पर खून लगा हुआ नहीं था, उस घर के पहलौठों को वो मार डाला। चाहे वो पशु में से हो या मनुष्य में से हो, सब नष्ट हो गए। और इस्राएलियों को परमेश्वर ने इस रीति से बचाया और वहां से निकाल करके लाया। ये फसह का पर्व जो है लोग जो है मनाया करते थे। फसह का पर्व वह समय होता था जब यहूदी जश्न मनाते थे। हालेलुया। वे लोग आनंद मनाते थे। जश्न मनाना क्या होता है? नाचते हैं, गाते हैं, जयकार करते हैं, खाते हैं। ये एक जश्न, एक उत्सव का समय हुआ करता था। हालेलुया। कि परमेश्वर ने किस रीति से उन्हें दासत्व से छुड़ाया, गुलामी से उनको आजाद किया, इस बात को याद करके वे लोग जो है जश्न मनाते थे। ये पहला महीना उनका होता था। ये पर्व की शुरुआत है। वहां पर हम देख सकते हैं, मैंने बताया प्रारंभ में जब हम आराधना की शुरुआत कर रहे थे, मैंने बताया कि निर्गमन की किताब उसका 15 अध्याय का 20 पद में वहां पर मरियम और जो है और स्त्रियां वहां पर डफ लेकर के जो है बजाने लगी, नाचने लगी, गाने लगी, क्योंकि पूरे राष्ट्र का वहां पर एक छुटकारा होगा। पूरे राष्ट्र के छुटकारे के लिए वो लोग जो है इस उत्सव को वो लोग वहां पर मनाने लगे। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मतलब बजाना गाना केवल पुरुषों के लिए है, उस महिलाओं का ऐसा सोच रहता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाइबल हमको बताती है कि महिलाएं डफ बजाने लगी। हालेलुया। वो बजा करके नाचने लगी। हालेलुया। यहाँ पर हम लोग गा रहे थे, दाऊद की नाई नाचते गाते, लेकिन किसी का पैर का 1 इंच भी नहीं उठा किसी साइड का। ठीक है, मतलब हम लोग गा रहे हैं, लेकिन हम वास्तव में वो नहीं कर रहे हैं जो हम लोग बोल रहे हैं। हम लोग ये दिखावा था, ये सब कुछ क्या चल रहा था, एक दिखावा था। आप दिखाने के लिए हम सब यहाँ पर परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। किसी का कमर भी नहीं मटका, किसी ने झूमा तक नहीं, किसी का हाथ नहीं उठ रहा था, और हम लोग गा रहे थे, दाऊद की नाई नाचते गाते यहोवा की स्तुति करूंगा। जश्न मनाया जाता था। हालेलुया। परमेश्वर इस नए नियम में आपको और मुझको जय के उत्सव में लिए चलता है। किसी ने कहा रीत जैन गीत, मतलब अवसर के हिसाब से लोग गीतों को गाते हैं, उसकी आराधना करते हैं, मजा आता है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर मरियम छुटकारे के बाद में जैसे ही वो लोग निकले मिस्र से, सामने लाल समुद्र था, और लाल समुद्र देख करके वो लोग डर गए। लेकिन मूसा जब परमेश्वर की ओर देखा, परमेश्वर से बातचीत किया, परमेश्वर ने मूसा से कहा, तू क्या कर रहा है? आगे बढ़। तू क्या कर रहा है? आगे बढ़। तेरे हाथ में जो लाठी है उसको बढ़ाने के लिए वो कहता है, उसके हाथ में जो लाठी है उसको बढ़ाने के लिए वो कहता है, और लाठी को उसने बढ़ाया, पानी 2 तरफ हो गया, 2 भाग में विभाजित हो गया। हालेलुया। और वे लोग सूखे सूखे पार हो गए। और जैसे ही मिस्र के सेना, फिरौन उसकी सेना आगे बढ़ रही थी, और इस्राएली क्रॉस कर गए पानी, और पानी जैसा पहले बहता था वैसे ही बहने लग गया, और पूरे मिस्र की सेना जो पीछा कर रही थी वो डूब गई। हालेलुया। परमेश्वर के इस अद्भुत काम को देख करके वो लोग नाचने लगे, गाने लगे। कितने लोगों के जीवन में परमेश्वर ने काम किया है, कभी ना कभी आप याद कर सकते हैं। तो फिर आपका नाचना कहां गया? आपका बजाना कहां गया? मैं कल पढ़ रहा था इंस्ट्रूमेंट के बारे में, मेरे पास टाइम नहीं था। मुझे परसों कहा गया कि आपके पास कल
कहाँ का मतलब कार्यक्रम है, कोई कार्यक्रम है क्या? बोला नहीं है मेरे पास कोई कार्यक्रम। तो क्रिस मिशन में एक बेसिक क्लास चल रहा था, कल आखिरी दिन था, और वहाँ का जो ग्रेजुएशन प्रोग्राम बोलते हैं वो, जो कन्वोकेशन प्रोग्राम था, वहाँ पर मुझे जाना हुआ। मैं वहाँ पर गया, जाने से पहले मैं थोड़ी देर पढ़ने लगा। मैं क्या बताऊंगा, क्योंकि पिछले साल भी गया था, और पिछले साल तो मैं प्रचार किया था अपने मन भर के, लेकिन अब की बार क्या प्रचार करूंगा, क्योंकि म्यूजिक के बारे में पिछले बार गया था, प्रचार करके आ गया हूँ, और अब की बार क्या प्रचार करूं। फिर मैं थोड़ी देर पढ़ा, 4 बजे वहाँ प्रोग्राम था, और मैं मतलब 3:15 बजे आसपास फोन करके कुछ देख रहा था, बाइबल क्या कहती है म्यूजिक के बारे में। तो मैंने पढ़ने लगा। अलग अलग अवसर पर लोग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके लोग बजाते थे, गाते थे। हालेलुया। आज बीड़ा सारंगी के स्थान में आज गिटार, आज कीबोर्ड, ये सब बजते हैं। हालेलुया। अब ये इंस्ट्रूमेंट जो है परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए बजाया जाता है, परमेश्वर की स्तुति आराधना में बजाया जाता है। परमेश्वर की कलीसिया को एक साथ, एक स्वर में लेकर, एक सुर में बनाए रखने के लिए, और जीवंत और आध्यात्मिक वातावरण को बनाए रखने के लिए इन वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। वाद्य यंत्र का इस्तेमाल परमेश्वर के प्रति आनंद और भक्ति को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। हालेलुया। हम यहाँ पर आराधना में आते हैं, क्यों? परमेश्वर के प्रति हमारा जो आनंद है और उसके प्रति जो भक्ति है, हम उसको प्रकट करते हैं। हालेलुया। और हम गीत गा रहे थे, दाऊद की राय डांस नहीं करते, क्या प्रकट कर रहे थे? क्या प्रकट कर रहे थे? वो हमारे साथ में होना चाहिए, हम जो बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम जैसा बोलते हैं वैसा करने वाले हो। पड़ोसी को बोलिए, जैसा आप बोलते हैं वैसा करने वाले हो। हम जो बोलते हैं हम उसको करने लग जाएं, हम उसको करने लगे। आप सब किसके भाई हैं? हम सब किसके भाई हैं? हम सब किसके भाई हैं? क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से हैं, इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। यीशु मसीह सब भाइयों में पहला उठा है। हालेलुया। हम सब उसके भाई हैं, आध्यात्मिक रूप से हम उसके भाई हैं। विश्वासियों, हम लोग देख रहे थे परमेश्वर के वचन से कि किस प्रकार से वहां पर हमने परमेश्वर के वचन के अनुसार कुछ समय पहले जो गीत है हमने उसका प्रोनाउंस किया, लेकिन हमारा एक्शन बिल्कुल नहीं था।
हम किसके भाई हैं? मैंने बताया यीशु मसीह के भाई। यीशु मसीह कैसा था? यीशु मसीह कैसा था? हम लोग देखते हैं, लिखा है कि यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी था। हालेलुया। हम यीशु मसीह के लोग हैं, हम यीशु मसीह के भाई बहन हैं। हम जो बोलते हैं हम वही करें, वो हमें दिखाई देना चाहिए। मैं एक कलीसिया में अपना सदस्यता लिया, समझिए, शुरुआती तौर पर, जहां पर मेरा बपतिस्मा हुआ। मैं वहां पर संगति में हर रविवार जाया करता था। तो हम एक ऐसी कलीसिया में थे जहां पर हम खड़े होकर के कमर नहीं मटका सकते, खड़े होकर के हम कमर नहीं मटका सकते। हम ताली जरूर बजा सकते हैं, ताली बजाकर जोर से हालेलुया 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 कर सकते थे, लेकिन झूम नहीं सकते थे। शास्त्रीय गाना तो बिल्कुल नहीं गा सकते। मैं केवल गाता था जब हमारे पास्टर नहीं रहते थे। तो एक दिन समय आया कि मैं मिनिस्ट्री में उतरूं, और जब सेवकाई में आया, रविवार को चर्च में रहता था, उसके बाद में सोमवार दिन से निकल जाता था मैं सेवकाई के लिए, शनिवार तक बाहर रहता था, रविवार को फिर आता था। तो कुछ लोग चले गए चाईबासा, वहां पर मीटिंग अटेंड करने के लिए। वहां पर एक प्रभु के दास थे, मिलताजर के कट्टर, और उनकी एक मीटिंग चल रही थी, और वहां से मीटिंग अटेंड करके आ रहे थे। और मैं उस दौरान पैदल अपनी टीम के साथ पैदल चलते हुए रास्ते में आ रहा था, और वो लोग वापसी के समय में मुझको देखे, और जब रविवार के दिन मुलाकात के बातचीत चलने लगी, तो बाद में कह रहे हैं मुझे, भैया वजन कर लोग मत तो कमर मटकाए के नाचो थे। हालेलुया। तो मेरा अभी बहुत कुछ देखोगे आप, अभी इतना ही है। मेरे कहने का मतलब ऐसा नहीं है। किसी ने कहा तर्क, मैं कल तर्क को पढ़ रहा था कि लोग इंस्ट्रूमेंट के बारे में क्या बोलते हैं, क्योंकि कुछ चर्च में इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाया जाता है। गिटार बिल्कुल नहीं बजेगा, ड्रम तो दिखेगा ही नहीं। वो लोग नाचने के लिए जरूर बजा सकते हैं, अपना मतलब मस्ती करने के लिए, अपना शारीरिक आनंद के लिए हॉल के बाहर, प्रेयर हॉल के बाहर जरूर वो लोग बजाएंगे, गाएंगे, नाचेंगे, लेकिन चर्च में नहीं बजेगा। उनका कहना है कि म्यूजिक पुराने नियम में समाप्त हो गया, पुराने नियम में समाप्त हो गया। निर्गमन की गिनती की किताब उसका 10 अध्याय, गिनती की किताब उसका 10 अध्याय, और यहां पर हम लोग देखते हैं, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, चांदी के 2 तुरहियां गढ़ के बनाई जाए, तो उनको मंडली के बुलाने और छावनियों के प्रस्थान करने में काम में लाना, और जब वे दोनों फूंकी जाए, तब सारी मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर तेरे पास इकट्ठी हो जाए।
ही बसाते हैं, फूकते हैं। इसराइल लोग बसाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है? तुम ही बनवा ले। मूसा को कहता है तुम ही बनवा ले, और मंडली को बुलाने का काम किया जाएगा उससे। वो छावनी के प्रस्थान करने में काम में लाना। लेकिन जब मिलाप वाले तंबू के द्वार पर तेरे पास इकट्ठी हो जाए, जब वो फूकी जाए, तो आपको पता है परमेश्वर की ये मनसा रही पुराने नियम में कि उनके सभी इस्राएली प्रजा वो याजक रहे, वो याजक बन जाए। लेकिन पुराने नियम के लोगों ने इसको अपने जीवन में होने नहीं दिया। लेकिन परमेश्वर की वो मनसा हम देखते हैं नए नियम में वो पूरी होती है। बाइबल हमें बताती है, यहां पर प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय का यहां पर 9 पद में लिखा है, पर तुम चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी ज्योति में, अद्भुत ज्योति में बुलाया, उसके गुण प्रकट करो। अब इस नया नियम में ये संभव हो पाया, चाहे वो लकड़ा हो, चाहे वो तिरकी हो, चाहे सींग हो, चाहे और किसी सरनेम का हो, किसी भी कुल का हो, ये याजक हो। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन में हम लोग देखते हैं, परमेश्वर अपना उद्देश्य को वो पूरा करता है, अपना उद्देश्य को वो पूरा करता है। यहां पर लिखा है, और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। क्या बना दिया? याजक बना दिया। उसने अपने लहू से हमें खरीदा, हमारे पापों के छुटकारे के निमित्त उसने अपना रक्त को बहाया, हमें आजाद किया, ताकि हम परमेश्वर के निमित्त क्या बन जाएं? एक याजक बन जाएं। उसने हमें एक याजक बनाया। प्रकाशित वाक्य में आगे भी लिखा है, पर हम आज इतना ही पढ़ेंगे। तो आज इंस्ट्रूमेंट बजता है, लोगों को एक राग में, एक सुर में वो गाने के लिए वो सहायता करता है, लोग गा सकते हैं। और परमेश्वर के करीब लाने का एक माध्यम है। हालेलुया। तुरही फूकी जाती थी, वो लोग मिलाप वाले तंबू के पास में आए। आज स्तुति आराधना में वो इंस्ट्रूमेंट बजते हैं कि हम पहुंचने में या हमें पहुंचने में वो आसान हो जाए कि हम परमेश्वर के करीब में आ सकें। स्तुति आराधना वातावरण को शुद्ध करता है, वातावरण को साफ करता है, वो तैयार करता है कि आप और हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाएं। इसलिए अपने आप को आप स्तुति आराधना से भरें, अपने आप को स्तुति आराधना से भर दें, ताकि आप परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव कर सकें। हालेलुया। हमारा परमेश्वर स्तुति के सिंहासन पर विराजमान होता है, स्तुति के सिंहासन पर विराजमान होता है। जब आप स्तुति आराधना करते हैं, जब हम स्तुति आराधना करते हैं, हम परमेश्वर के लिए वो सिंहासन को तैयार करते हैं, हम उसके लिए स्टेज को तैयार करते हैं, हम उसके रहने के लिए, वहां पर बैठने के लिए या वहां पर उपस्थित होने के लिए हम जो है जगह तैयार करते हैं। इससे अच्छा और क्या बात हो सकता है कि छुट्टी के दिन में आप और हम परमेश्वर की स्तुति करें, हम उसके लिए एक जगह को बनाएं।
हालेलुया। हम एक जगह को बनाए, इस्राएलियों को हम देखते हैं और अब्राहम के बारे में देखते हैं, जहां की भी किया उसने वेदी को तैयार किया। हो सकता है आप अपने घर में अच्छा वेदी को तैयार करके रखें, आप वहां पर परमेश्वर से मुलाकात करते हो, लेकिन जब आप संगति में आते हैं तो यहाँ पर भी आपको वेदी को तैयार करने की जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए वेदी को तैयार करें। कितने लोग चाहेंगे कि मैं अब परमेश्वर के लिए वेदी को तैयार करूं? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमसे मुलाकात करेगा, परमेश्वर हमसे वो बातचीत करेगा जब हम उसके लिए वेदी को तैयार। बाइबल कहती है प्रभु तो आत्मा है, और जहां के प्रभु का आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता है। जब हम उसकी स्तुति आराधना करते हैं, प्रभु की उपस्थिति के लिए वातावरण को हम ऐसा तैयार होने देते हैं कि परमेश्वर वहां पर उपस्थित हो। स्तुति आराधना हमारे अंदर की बुराइयों को दूर करती है। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने ध्यान को आप परमेश्वर के ऊपर में केंद्रित कर पाते हैं, आप परमेश्वर के करीब में आते हैं। मिलाप वाला वो तंबू है जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति हुआ करती है। आज जब आप स्तुति आराधना करते हैं, आप परमेश्वर के और भी करीब आते जाते हैं, आप परमेश्वर के नजदीक में होते हैं। इसलिए हमें आज परमेश्वर की स्तुति, उसकी आराधना करना चाहिए। हालेलुया। पड़ोसी को बोलिए आप एक याजक हैं। हम लोग एक प्रीस्टहुड में से आते हैं, हम याजकों का समाज है, और इसलिए जो लेवी लोग करते थे, परमेश्वर चाहता है कि आप और हम करें। हम ऐसा स्तुति आराधना करें कि लोग परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करें। हालेलुया। लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाए, परमेश्वर से लोगों की मुलाकात हो जाए। आज आप अपने बुद्धि से, आप अपने समझ से बहुत कुछ अच्छा सरमन तैयार कर सकते हैं। आप अपने ज्ञान और बुद्धि से बहुत अच्छा गाना लिख सकते हैं, गा सकते हैं। एआई का जमाना है, सब कुछ वो कर देता है। सब कुछ बटन दबाते ही सारा चीज एक बार क्लिक जैसा करेंगे, अपना सब कुछ आपके लिए कर देगा। सब कुछ करेगा। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आपके होठों से निकले। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है आपके जुबान से निकले, क्योंकि उसको परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होने दीजिए। हम जो कुछ भी करते हैं, हम सब जो कुछ भी करते हैं, वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई में वो हो जाए। ये परमेश्वर चाहता है। और जब हम ऐसा करते हैं तो बड़े काम होने लगते हैं। हालेलुया। तो हम उसकी स्तुति, उसकी आराधना करें। मैं कल पढ़ रहा था, मुझे मालूम हुआ, पहले भी कई बार मैंने बाइबल पढ़ा, लेकिन कल मुझे मालूम हुआ, क्या मालूम होता है कि पुराने समय में भी लोग अपनी बेटी का विदाई जो करते थे, बाजा बजा के गीत गा करके विदाई करते थे। जब याकूब अपने ससुराल से अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, भेड़ बकरी को लेकर भाग गया, तो अब देखता है उसका ससुर, उसका दामाद भी नहीं है, उसकी बेटी भी नहीं है, और उनके नाती लोग भी नहीं है, और जो कुछ भी उसके हिस्से में था, भेड़ बकरी, वो भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है। जो उसके घर में खास चीज था उसको भी वो निकाल के ले गया, तो उसकी वाइफ ले गई। तो वो लोग
पीछा किए, पीछा किए। तो कहता है तू चोरी से क्यों भाग के आया? मुझको बताता कि मुझे जाना है अपने पिता के घर में। तो मृदंग बजाकर बोलता है, क्या बजाकर? मृदंग बजाकर, गीत गाकर तेरी विदाई करता मैं। हालेलुया, हालेलुया। लोग जो है गीत गा रहे थे। परब दिया गया। आने वाले समय में हम लोग परब के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, इस्राएलियों का परब के बारे में। और इस्राएलियों का परब लोग मनाते इसलिए थे ताकि वे लोग जान सके कि हर उत्तम चीज परमेश्वर की तरफ से है, और परमेश्वर के उस काम को वे लोग याद कर सके। वो छुटकारे का परब था, फसह का परब। मिस्र की गुलामी से परमेश्वर छुड़ाया, उसको लोग मनाते थे। हालेलुया। और आज कैलेंडर के अनुसार, किसके अनुसार? कैलेंडर के अनुसार, मसीहों के अनुसार आज पेंटिकोस्ट है। जैसे मैं यहाँ पर टाइप करूं तो आपका एआई अभी क्या बताता है, सुनेंगे। समय है बताइए, 24 मई है। और ये 2026 में लोग जो है पेंटिकोस्ट का पर्व को आज के दिन में लोग स्मरण करते हैं कि आज का दिन कौन सा दिन है? पर्व का दिन है। हालेलुया। और पेंटिकोस्ट का पर्व है। और पेंटिकोस्ट के दिन में क्या हुआ था? हम लोग यदि देखेंगे यहाँ पर तो काम उसका दूसरा है। तो बाइबल बताती है जब पेंटिकोस्ट का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। पेंटिकोस्ट के दिन में क्या हुआ था? पवित्र आत्मा उतरा, आग की सी जीभें लोगों को फटती हुई क्या करी? दिखाई दी। और दिखाई कि सब लोग जो है क्या हो गए? पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य भाषा क्या करने लगे? बोलने लगे। शाब्दिक अर्थ इसका मतलब होता है 50वां दिन। पेंटिकोस्ट का शाब्दिक अर्थ क्या है? 50वां दिन। जानते हैं लोग, हाँ, मतलब पेंटिकोस्ट मतलब एक खास पर्व के साथ, ठीक है, फसह पर्व के साथ में आप जोड़ेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि इस प्रकार से ये दिन जो है यहाँ पे पूरा होगा। आप यहाँ पर व्यवस्था इस अध्याय में पर्व के बारे में आप लोग देख सकते हैं। लेकिन फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहा कि यहोवा के पर्व जिनका तुमको पवित्र सभा एकत्रित करने के लिए नियत समय पर प्रचार करना होगा, मेरे वे पर्व ये है। फसह का पर्व, अखमीरी रोटी का पर्व, ये सब आप लोग देखते हैं। उसके बाद में कटनी का पर्व और ये सब कुछ आप देखते हैं।
और यहाँ पर ऐसा लिखा होगा, आप यहाँ पर बर्फ के बारे में आप देखेंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम यहाँ पर कुछ पद को पढ़ करके आगे बढ़ना चाहूंगा मैं। हम आगे बढ़ेंगे, 16 पद को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, 7वें विश्राम के दिन दूसरे दिन तक 50 दिन गिनना और 50वें दिन यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाना। सातवें विश्राम दिन के दूसरे दिन तक 50 दिन गिनना। जब मैं इसको पर्व के बारे में पढ़ाना शुरू करूंगा तो आपको मैं विस्तार से ये कौन सा विश्राम दिन जिसको 7वां विश्राम दिन कहा गया, मैं वो आपको बताऊंगा। लेकिन यीशु मसीह का जी उठने का पर्व हम लोग कब मनाए थे? किसी को याद नहीं? चलो आप अभी गूगल का सर्च मत तो मैं बता देता हूँ। 5 अप्रैल कब मनाया थे? 5 अप्रैल, ठीक है। तो 5 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक जोड़ेंगे तो कितना दिन हो जाएगा? 26 दिन। कितने दिन हो जाएंगे? 26 दिन। और 1 तारीख से लेकर के 24 तारीख तक को जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएंगे? 50 दिन। कितने हो जाएंगे? 50 दिन। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के दिन से लेकर अभी तक हम लोग कौन सा दिन में हैं? स्मरण करने के जब मानते हैं तो 50वें दिन में। हालेलुया। और ये 50वां दिन कौन सा दिन, किस नाम से जाना जाता था? पेंटिकोस्ट का दिन। और पेंटिकोस्ट के दिन में क्या हुआ हमने देखा? पवित्र आत्मा उतरा। हालेलुया। फसह पर्व के बाद में लोग गिनती करते थे। किसके बाद में? फसह पर्व के बाद में, ठीक है। 27 में होता था। पौलुस कहता है कि हमारा फसह अर्थात मसीह क्या हुआ है? बलिदान हुआ है। हम वहां से गिनते हैं इस मसीह के झूठने से। और आज इस 50वां दिन में हम देखते हैं कलीसिया इस बात को मानती है, मसीह जगत में इस बात को सर्वोपरि मतलब स्थान देते हैं। कुछ लोग हैं इसको नहीं मानते। कुछ लोग कहते हैं कि यीशु मसीह जिस दिन वो उसका पांजर भाला से बेधा गया ना, उस दिन कलीसिया की उत्पत्ति हुई। लेकिन ज्यादातर लोगों का ये मानना है, एवंजेलिकल चर्च, पेंटिकोस्टल चर्च या रोमन कैथोलिक चर्च या ऑर्थोडॉक्स चर्च, ये सब मानती है कि कलीसिया की उत्पत्ति पेंटिकोस्ट के दिन में हुआ। हालेलुया। कौन सा दिन हुआ? पेंटिकोस्ट के दिन में, जब पतरस पवित्र आत्मा से भर गया। और पवित्र आत्मा से भरने के बाद में लोगों ने देखा कि ये लोग अलग अलग भाषा में बात कर रहे हैं, अन्य भाषा में बात कर रहे हैं। मतलब ये लोग क्या किए हैं? नशे में हैं। और ये लोग मतलब नशे में होकर के ये सब कर रहे हैं, ये सब बकवास है। तब पतरस खड़ा और बोलने लगा, आप जो सोचते हैं, आप जो बोलते हैं वो ऐसा नहीं है, परंतु ये वो है जिसे परमेश्वर ने कहा कि उन बातों के बाद ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उड़े लूंगा। अब तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, जवान दर्शन देखेंगे, पुराने शब्द देखेंगे। मैं दास दासियों पर भी अपनी आत्मा उड़े लूंगा। हालेलुया। और यीशु मसीह के बारे में पूरा प्रचार किया, बोला जिससे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, मार डाला, उसी को परमेश्वर ने प्रभु भी ठहराया, मसीह भी ठहराया। ऐसा करके बोलता है। और यीशु मसीह बोला था कि जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ ना प्राप्त करो, जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, इसी जगह में ठहरे रहना। हालेलुया। यरूशलेम को मत छोड़ना, यरूशलेम को मत छोड़ना। वो कहा था जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ नहीं पाओगे। स्वर्ग से सामर्थ कब पाओगे?
जब पवित्र आत्मा उतरेगा। जब पवित्र आत्मा उतरेगा तब तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। यहाँ पर हम लोग देखते हैं 4 पद में लिखा है प्रभु काम 1 का, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुमसे सुन चुके हो। 5 पद में लिखता है, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। हालेलुया। कुछ समय बाद, कुछ दिन बाद पवित्र आत्मा से क्या पाओगे? बपतिस्मा पाओगे। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, प्रभु से सवाल करने लगे, लेकिन प्रभु क्या कहते हैं 8 पद, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया। देखिए, वहां का जो पहरेदार थे, सिपाही, वे लोग तो सच्चाई को छिपा दिए। जब उनको पता चला कि यीशु क्या हुआ, मृतकों में से जी, तो लोगों ने क्या किया इस बात में? लोगों को क्या हुआ? जो पहरा कर रहे थे, यहां पर लिखा है, तब उन्होंने पुरानियों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की और सिपाहियों को चांदी देकर कहा, यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए। यीशु मसीह के चेलों ने देखा था, ठीक है, 500 लोगों ने भी देखा था। ये सच्चाई है कि यीशु मृतकों में से जी उठा है, लेकिन इस सच्चाई को प्रमाणित करने के लिए सामर्थ्य चाहिए, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य चाहिए। बिना पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के आप सच्चाई को लोगों तक आप प्रभावी ढंग से नहीं बता सकते। वहां पर यीशु मसीह के लोगों को मालूम था कि यीशु मसीह सचमुच में मृतकों में से जी उठा, लेकिन उतना काफी नहीं है। अंधकार भरी दुनिया सच्चाई को दबा रही है, सच्चाई को दबा रही है। आज भी अंधकार भरी दुनिया सच्चाई को दबाना चाहती है, वो दबा रही है। आप और हम इस बात को लोगों को तभी बता सकते हैं कि यीशु मसीह आज भी जीवित है, जब आप और हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होंगे, जब आप और हम पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन व्यतीत करेंगे, तभी हम इस सच्चाई को लोगों को बांट सकते हैं। आज ये नहीं हो सकता सामाजिक वर्ग करके, काम करके कि आप लोगों को जीत सके। प्रभु यीशु मसीह के जाने के पश्चात पौलुस कहता है, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, परंतु परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य में है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने बताया हम किसके भाई बहन हैं? यीशु मसीह के। तो लोग देखना चाहेंगे कि यीशु मसीह के भाई बहन को, हालेलुया। लोग देखेंगे तो सोचेंगे ये भी उन्हीं के जैसा होंगे, उन्हीं के जैसा ये लोग भी हैं, ऐसा सोचेंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, लेकिन यीशु मसीह के जैसा हम लोग कब होंगे? यीशु मसीह इस दुनिया में बहुत काम किया। यीशु मसीह को जो स्वयं परमेश्वर, वो मनुष्य का स्वरूप धारण किया, जो सृष्टि को रचने वाला है। हमने गीत गाया, पवित्र प्रभु सृजनहार, आराधना तेरी आराधना। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना करी, वो इस धरती पर आया, लेकिन उसको भी पवित्र आत्मा की भरपूरी की जरूरत पड़ी, उसको भी पवित्र आत्मा की भरपूरी की जरूरत पड़ी।
आपको पता है जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लिया, पानी से निकला और बाइबल कहती है कि कबूतर की नाई पवित्र आत्मा उतरा उसके ऊपर में। परमेश्वर की आवाज आती है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, तुम इसकी सुनो। मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह के बारे में और भी आगे नए नियम में हम लोग देखेंगे। तो लूका कोई एक न्यूज रिपोर्टर नहीं था। लूका एक डॉक्टर लूका कोई न्यूज रिपोर्टर नहीं था। वो इतिहासकार है। उसने लिखा है, हालेलुया, उसने लिखा है। और क्या लिखा है मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर मृतकाम 10 अध्याय का उसका 38 पद में लिखा हुआ है। यहाँ पर परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। यीशु नासरी को, प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर पिता ने पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया कि वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। यीशु मसीह के जीवन में पवित्र आत्मा और सामर्थ का अभिषेक था। यीशु मसीह को पवित्र आत्मा और सामर्थ का अभिषेक प्राप्त हुआ ताकि वो भलाई करता चले, वो भलाई करता और सबको अच्छा करता फिरा, जो शैतान के सताए हुए थे उनको अच्छा करता फिरा। और ये आपके लिए, हम सब के लिए, यीशु के जैसा होने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक की जरूरत है। पवित्र आत्मा की भरपूर की जरूरत है। कुछ लोग बड़ी मुश्किल से 2 शब्द अन्य भाषा बोल लिए तो बोलते हैं हाँ मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। लेकिन बपतिस्मा का मतलब है डूबना। बपतिस्मा का मतलब है गोता लगाना। हालेलुया, मतलब और भी गहराई, और भी गहराई, और भी गहराई में जाने की जरूरत है। हम सबको उस गहराई में उतरने की जरूरत है कि पूरी रीति से पवित्र आत्मा हमको ढक ले। जैसे कि दिल्ली में आप जाएंगे कुछ बाजारों में, चोर बाजार भी कहते हैं दिल्ली में, पीछे तरफ जाएंगे वहां पर कपड़ों में कलर लगाया जाता है। कलर लगाते हैं पुराना कपड़ों में और उसको निकालते हैं, प्रेस लगाते हैं। दुकान में पूरा व्हाइट निकला है। वाह क्या सफेद कपड़ा, इतना सस्ता मिल रहा है। मेरे कहना यह है कि कलर उसमें पूरा अंदर तक घुस जाता है, कपड़ा पूरा कलर हो जाता है, कलरफुल हो जाता है। जब पवित्र आत्मा में, बपतिस्मा में हम जो गहराई और गहराई में जाते रहेंगे, एक दिन हम पूर्ण रीति से कलरफुल हो जाएंगे। पवित्र आत्मा मिक्स होकर के, जैसे आप आटा गूंथते हैं, पानी में नील डालते हैं आप रंगने के लिए, पूरा पानी में वो मिल जाता है। उसमें दरदरापन नहीं रहता है, खुदरापन नहीं रहता, पूरा मिल जाता है, पूरा तरल। वैसे ही प्रभु चाहता है कि आप में, हम में, हम सब में वो पवित्र आत्मा मिल जाए। आमीन। वो पवित्र आत्मा मिल जाए और हम उसमें पूरा हो जाए, और तब हम गवाह बनेंगे। तब हम गवाह बनेंगे। पड़ोसी को बोलिए, गवाह बनने के लिए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहिए। हालेलुया। कितना जरूरी था ना पवित्र आत्मा, कितना जरूरी था। चेले होना ये जरूरी है, लेकिन चेलों में ये बहुत ही खास बात होना है, वो पवित्र आत्मा से भरना। यीशु मसीह पवित्र आत्मा को पिता से लिया, वो लेना। हम देखते हैं बाइबल में 19 अध्याय में पौलुस कहता है, चेलों से मुलाकात कर, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? आज आपसे मुझसे कोई पूछे तो हम क्या बोले? जब मैं विश्वास में आया उस समय ट्रैक्स बहुत ज्यादा ऐसा पढ़ता था, किताब में सब, क्या तुम्हें पवित्र आत्मा मिला है?
क्या तुम्हारा उद्धार हुआ है? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको और मुझको उस पवित्र आत्मा से भरने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। यह एक आज्ञा है, यह एक आज्ञा है। यीशु मसीह के बाद भी प्रचारकों ने, प्रेरितों ने प्रचार किया। पौलुस लिखता है इफिसुस की कलीसिया को, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हालेलुया। मतलब भरते 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 चले जाओ। आज थोड़ा, कल और थोड़ा, कल और ज्यादा, कल और ज्यादा, परसों और ज्यादा, एक महीना में और ज्यादा, और ऐसा भरते चले जाओ। ऐसा होने के लिए कहा। ये परमेश्वर का वचन हमारे मसीह जीवन का मानक है। दुनिया क्या कहती है कहने दीजिए, आप किसी का जीवन को बंद नहीं कर सकते। दुनिया के लोग जो विचारधारा को लेकर आए हैं उसको आने दीजिए। किसी ने कहा कि ऊपर आसमान में जो पंछी उड़ रहा है आप उसको उड़ने से नहीं रोक सकते, लेकिन आप अपने सिर पर घोंसला बनाने से उसको रोक सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया में कई प्रकार का डॉक्ट्रिन चल रहा है, चलने दीजिए, लेकिन आप अपने मन में, अपने दिल, दिमाग, मस्तिष्क में, आप अपने हृदय में उसको आने से रोक के रखिए। और जो बाइबल है उसको आप पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, उसको आप ग्रहण करते जाइए, ग्रहण करते जाइए। वचन से अपने आप को भरते जाइए, भरते जाइए, भरते जाइए। हालेलुया। और जो वचन कहता है वो आप करते जाइए, वो आप करते जाइए, वो आप करते जाइए। और जब आप ऐसा करेंगे आप एक सच्चे और मजबूत गवाह बन करके अपना जीवन इस पृथ्वी पर व्यतीत करेंगे। आप और हम यीशु मसीह का एक अच्छा गवाह बन पाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये आज आपके लिए, हम सब के लिए भी बहुत जरूरी है। हम सब के लिए बहुत जरूरी है। लोग कहते हैं कि अरे वो प्रेरितों के काम में, वो प्रेरितों के लिए जरूरी था, प्रेरितों के लिए जरूरी था। ठीक है, मैं मानता हूँ प्रेरितों के लिए जरूरी था। हाँ, मैं भी कहता हूँ प्रेरितों के लिए जरूरी था, लेकिन विश्वासियों के लिए भी जरूरी था। हालेलुया। विश्वासियों के लिए भी जरूरी था। कुछ इसके घर में पवित्र आत्मा उतरा लोगों के ऊपर में, वो कोई प्रेरित लोग नहीं थे। मेरे प्यारों, आप सामरिया में देखेंगे फिर तो काम 8 अध्याय में, वहां पर पवित्र आत्मा उतरा। वहां पर वो विश्वासी लोग थे, साधारण विश्वासी लोग थे, वो लोग प्रेरित लोग नहीं थे, उनके ऊपर में पवित्र आत्मा उतरा। हालेलुया। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हम सब के लिए है, हर विश्वासियों के लिए है। पौलुस लिखता है कोई भी बिना पवित्र आत्मा का ये नहीं कह सकता कि यीशु ही प्रभु है। आप लोगों के जीवन में आप अपना असर डालना चाहते हैं, आप एक आध्यात्मिक मसीह जीवन जीना चाहते हैं, तो बहुत जरूरी है कि आप पवित्र आत्मा की भरपूरी को प्राप्त करें। आप पाप पर जय पाना चाहते हैं तो आप पवित्र आत्मा की भरपूरी को प्राप्त करें, ताकि आप लोगों के सामने आप साक्षी हो सके, आप गवाही हो सके कि मैं मसीही हूँ, मेरा जीवन को परमेश्वर ने बदल दिया है। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग इस समय पढ़ेंगे प्रेरितों का उसका 2 अध्याय, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं लोगों ने जब परमेश्वर के वचन को सुना तो 37 पद में लिखा है, तब सुनने वालों के हृदय छिल गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लें, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया। वहां पर ये तो पेंटिकोस्ट के दिन में जिन्होंने पतरस का प्रचार सुना उनके बारे में था। 39 पद को पढ़ेंगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतान, मतलब जो लोग सुन रहे थे उनके लिए था और उनके संतानों के लिए था, और आगे और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। कितने लोग परमेश्वर के पास में आए हैं?
कितने लोगों को परमेश्वर ने बुलाया है। हम लोग गाना गाते, नाम लेके तूने मुझे बुलाया। बाइबल कहती है सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर ने हमको बुलाया। हम परमेश्वर के पास में आए क्योंकि परमेश्वर ने हमको बुलाया। मेरे प्यारों, और हमको परमेश्वर बुलाया तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी हमारे लिए। हम दूर दूर देश के लोग, हम इस्राएली नहीं है, हम इस्राएल के देश के नहीं है, लेकिन आप और हम दूर देश के लोगों को भी प्रभु ने अपने पास में बुलाया। और ये प्रतिज्ञा जो 2:28 वो हम सबके लिए, वो हम सबके लिए, उन दूर दूर के देश के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। आइए हम अपने स्थान में खड़े चलें। Thank you, Jesus. Hallelujah. Nikalama shakara lava nikole beri yadara lava ribanava sakatoro lebuteri katara lava। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह का एक अच्छा गवाह होने के लिए आपको और मुझको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा की जरूरी है। हम सब पवित्र आत्मा की भरपूरी को प्राप्त करें अपने जीवन में। मेरे प्यारों, प्रभु यीशु मसीह ने बरफ के दिल में खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, प्रभु यीशु मसीह बरफ के दिन में खड़ा हुआ और बरफ के दिन में खड़ा होकर पुकार कर कहता है, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, जो पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बहने लगेंगी। आगे लिखा है, उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि अब तक लिखा आत्मा अब तक उन पर ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। यीशु मसीह जब अपनी महिमा को पहुंचा, पवित्र आत्मा उतर रहा है, लोगों के जीवन में उतर रहा है, लोगों के बीच में उतर रहा है, और आज आपके बीच में भी उतरना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आपके ऊपर भी पवित्र आत्मा उतरे। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा हर एक लोगों के ऊपर में उतरे जो विश्वास करते हैं, वे प्राप्त करेंगे। जो कोई प्यासा हो वो मेरे पास आएगा। यदि कोई प्यासा हो, पवित्र आत्मा को पाने के लिए प्यासा होने की जरूरत है। मैं एक बात कह रहा हूं कि प्रभु नए नए लोगों को पवित्र आत्मा मिल गया। मैं एक पुराना ईसाई हूं, मैं क्रिश्चियन परिवार से आता हूं, लेकिन मुझे अभी तक नहीं मिल पाया। प्रभु मुझे भी चाहिए, मुझे भी वो पवित्र आत्मा चाहिए। मेरे प्यारों, बहुत सारे लोग राशन कार्डधारी हैं, लेकिन जब दुकान खुलता है तो लोग लाइन लगाना पड़ेगा बोल करके चाहते नहीं है। भीड़ खत्म होने दो, भीड़ खत्म होने दो कहते हैं, और कई बार समाप्त हो जाता है, क्योंकि ऑनलाइन इस समय कहीं से भी लोग ले लेते हैं, तो कभी कभी घटी हो जाती है सोसाइटी में। उनको राशन तो चाहिए, लेकिन लाइन लगाना नहीं चाहते।